Bismillahirrahmanirrahim, class 7. Assalamu alaikum. I am Miss Fozia with your maths lecture from your book Fundamental Mathematics, Maths A, and we are reading rational numbers and exercise 1.3. In this exercise, we have to put correct sign between two rational numbers. These signs are called comparing signs, which one is greater than and which one is less than, and sometimes two rational numbers may be equal. So there are three comparison signs and we have to put these signs according to our question situation. We have to solve many questions. First of all, I want to discuss with you the comparison signs. Here there are some three comparison signs. One comparison sign is for less than and second comparison sign is for greater than and third comparison sign is for equal to. डिपेंड अपॉन अवर क्वेश्चन सिचुएशन के हमारे पास दो रैशनल नंबर किस सिचुएशन में है, हमको वही रैशनल नंबर के दरमियान में वही कंपैरिजन साइन जो है वो लगाना होगा। यहाँ पर कंपैरिजन साइन को सॉल्व करने के लिए दो केसेस होंगे। केस नंबर 1 में हमें सेम डिनोमिनेटर्स ऑटोमेटिकली गिवन होंगे और हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और हम कंपैरिजन साइन को पुट कर देंगे। लेकिन बेटे केस नंबर 2 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम केस नंबर 1। केस नंबर 2 रिलेट करता है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स पे। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज या इंटीजर्स जो है वो इंक्लूड होते रहेंगे। कभी न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा तो कभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव और कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव और कभी न्यूमरेटर पॉजिटिव। मैंने कल आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था और आज मैं आपके साथ पार्ट नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये आज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, पार्ट नंबर 5 एंड देयर आर टू रैशनल नंबर्स एंड बोथ रैशनल नंबर्स आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इट्स नॉट मैटर फॉर अस कि माइनस का साइन कहाँ आया, आ गया ना, न्यूमरेटर में आया या डिनोमिनेटर में आया। जैसे ही माइनस का साइन आता है वो रैशनल नंबर पॉजिटिव नहीं रहता, वो नेगेटिव रैशनल नंबर कंसीडर होता है। 4 over minus 100 is our first negative rational number and minus 1 over 25 is our second negative rational number. Now by making denominators equal, first of all we rewrite our question again and rewrite our question values again. 4 over minus 100 and minus 1 over 25. Now by making denominators equal, equal means we have to denominator values same and positive. Equal mean makes your denominator values equal, same or positive. सेम भी करनी है, दोनों सेम भी करनी है, दोनों पॉजिटिव भी करनी है। अच्छा, कल आपने मुझसे अभी कल के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 क्लास आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि टीचर एक रैशनल नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड रैशनल नंबर को तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन पे। देयर आर मैनी मेथड्स, बहुत से मेथड्स हैं बेटे, बहुत ज्यादा मेथड्स हैं डिनोमिनेटर्स को सेम और इक्वल करने के। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह का आया। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक ही फर्स्ट रैशनल नंबर को ही हम मल्टीप्लाई करते थे किसी वैल्यू से, तो हम सेकंड को हम नहीं करते थे। लेकिन आज जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर फर्स्ट रैशनल नंबर है 4 over minus 100। पहली बात तो जो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर का माइनस। 7 क्लास प्लीज नोट दीज पॉइंट्स, हमें डिनोमिनेटर में माइनस साइन कभी भी नहीं चाहिए। अब ये जहाँ जो पहला रैशनल नंबर है ना 4 over minus 100, इसमें हम बेशक 100 को ना चेंज करें लेकिन 100 के साथ जो माइनस लिखा है ना हमें वो नहीं चाहिए, हमें 100 को प्लस बनाना है। ये हमारा फर्स्ट काम है। सेकंड देखो, सेकंड रैशनल नंबर है -1 over 25। यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो है, 25 तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेकिन वो 100 के इक्वल नहीं है। दूसरा रैशनल नंबर है, सेकंड रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 25 है, उसको हमने 100 के इक्वल सिर्फ करना है। इसका मतलब हम दोनों रैशनल नंबर्स को ही आज चेंज करने वाले हैं। तो बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, प्लीज राइट योर वर्क बुक्स प्लीज।
क्वेश्चन को मेरे बिल्कुल साथ साथ सॉल्व किया करें बाय मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना फर्स्ट रैशनल नंबर लिख लो 4/-100 और सेकंड रैशनल नंबर लिख लो -1/25। दोनों आपने लिख लिए। अब जो 4/-100 है, अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया, 100 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेटे जो 100 के साथ माइनस है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन का मेथड ये कहता है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल भी करो और पॉजिटिव भी करो। हमें सिर्फ 100 के साथ से माइनस का साइन खत्म करना है। और 6 में आपने अच्छे से सीखा हुआ है कि अगर माइनस के साइन को खत्म करना हो तो या तो खाली माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेटे हम जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर -1 चूज किया, सबको क्लियर है क्यों किया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 100 1s आर 100, हमें सिर्फ -100 को +100 बनाना है, और न्यूमिनेटर जो मर्जी बनता रहे, प्लस बने माइनस बने या कुछ भी बने, सिर्फ फोकस हमारा जो है वो डिनोमिनेटर्स पे होना चाहिए। न्यूमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते रहेंगे उनको साथ क्या करना है, लेकिन हमारा काम क्या है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल और पॉजिटिव करना। दो काम करने हैं, इक्वल भी करने हैं, पॉजिटिव भी करने हैं। अब -100 की समझ आ गई है आपको कि मैंने -100 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +100 बन गया। अकॉर्डिंग टू मेथड हम जिससे डिनोमिनेटर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें बिल्कुल उसी से न्यूमिनेटर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होता है। क्लास 3 से पढ़ रहे हैं आप ये काम, ये आपके लिए कोई नया नहीं है। तो यहाँ पर 4 1s आर 4, और 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और 1 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, तो -4/100 इज अवर न्यू रैशनल नंबर। -4/100 इज अवर न्यू रैशनल नंबर। ये डील हो गई खत्म। रैशनल, फर्स्ट रैशनल नंबर हमने उसको न्यू फॉर्म दे दी जिसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब बेटे जो सेकंड रैशनल नंबर है ना, -1/25, तो उसको हमने 25 को किसके इक्वल करना है, 100 के। और आपको पता है 25 के टेबल में ना 100 आता है। 25 का टेबल बड़ा आसान है याद करना। 25 1s आर 25, 25 2s आर 50, 25 3s आर 75 और 25 4s आर 100। तो यहाँ पर हमें 4 मिल गया, जिससे हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 100 पॉजिटिव 100 के इक्वल आ जाएगा। अगर आपने 25 को 4 से किया है, यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप न्यूमिनेटर वैल्यू को भी 4 से ही मल्टीप्लाई जरूर करोगे। बाई मेथड करना पड़ता है ना। दोनों को 4 से किया, ऊपर देखो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 4 1s आर 4 एंड प्लस माइनस माइनस, 4 1s आर 4 एंड प्लस माइनस माइनस, -4 एंड 25 4s आर 100। तो हमारे पास आ गया -4/100। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने इस स्टेप को करने के बाद जल्दी से अपने डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं कि क्या डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। यस ऑफ कोर्स, 100 इक्वल्स टू 100। और क्या पॉजिटिव हैं? यस, दोनों ही पॉजिटिव 100 हैं। न्यूमिनेटर की बात अभी तक नहीं की मैंने आपके साथ। हम न्यूमिनेटर सॉल्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे। ओनली डिनोमिनेटर वैल्यूज पे फोकस रखें और कंपैरिजन की कंडीशंस को फुलफिल करें। कंपैरिजन ये कहता है कि योर डिनोमिनेटर्स शुड ऑलवेज बी इक्वल एंड पॉजिटिव। हमने यहाँ पर कंपैरिजन की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। अब हम कंपैरिजन पे आएंगे। इस वक्त अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे बाय कंपेयरिंग। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कि अब हम कंपेयर करने लगे हैं। क्या कंपेयर करना है बेटे? कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन आपने देने हैं। पहला कंपैरिजन है ओनली न्यूमिनेटर वैल्यूज, दूसरा कंपैरिजन है विद सेम डिनोमिनेटर्स, और थर्ड कंपैरिजन है रियल क्वेश्चन वैल्यूज। ये बात जहन में बिठानी पड़ती है, वरना ये वाकई नहीं समझ आती कि जी कंपैरिजन कितने देने थे। 3 कंपैरिजन देने थे, 2 कंडीशंस फुलफिल करनी थी और 3 कंपैरिजन देने थे। ठीक है, अब कंपैरिजन कितने देने? 3। फर्स्ट कंपैरिजन है ओनली
न्यू न्यूमिरेटर वैल्यूज, न्यू नई, जो हमने न्यू बनाई है खुद से, न्यू न्यूमिरेटर वैल्यूज, सेकंड न्यूमिरेटर विद सेम डिनोमिनेटर्स, एंड थर्ड रियल क्वेश्चन वैल्यूज। अच्छा, कल भी मैंने आपके साथ जिस बात पे फोकस किया था वो ये थी कि बेटा हम अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को खुद से इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को पकड़ो सेकंड बना दो, सेकंड को तो फर्स्ट। उसने जैसे क्वेश्चन दिया है ना, बस उसके सेंटर में कंपैरिजन साइन लगा के देना है। हम अपनी मर्जी से फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट नहीं बना सकते। अब देखो, फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यू न्यूमिरेटर क्या था, -4, लिख लो। और सेकंड रैशनल नंबर का न्यू न्यूमिरेटर क्या था, -4, वो भी लिख लो। दोनों लिख लिया आपने। -4 क्या है, -4 है इक्वल, -4 इक्वल टू -4, -4। अब देखो ना, कंपैरिजन यही तो नहीं हमेशा आएगा कि जी लेस देन है या ग्रेटर देन है। तीसरा साइन भी तो हमने पढ़ा था ना, देयर आर 3 साइंस फॉर कंपैरिजन। लेस देन है तो लेस देन लगाओ, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगाओ, और अगर इक्वल है तो इक्वल लगाओ। इक्वल भी कंपैरिजन साइन है। तो यहाँ पर बाई चांस हमारे पास -4 जो है वो -4 के इक्वल है। ये सिर्फ जो हम पहला साइन लगाते हैं ना, इसको अच्छी तरह सोच के लगाना है। इसके बाद आपने सेकंड कंपैरिजन देना है विद सेम डिनोमिनेटर्स का। -4/100 इज इक्वल टू -4/100। ये शो करता है कि हमने जी सेम डिनोमिनेटर्स रख लिए हैं, जो कि सेम भी हैं, इक्वल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ठीक हो गया। ये सेकंड कंपैरिजन आपने दिया है, ये भी इक्वल है। और थर्ड रियल क्वेश्चन वैल्यूज हैं। रियल क्वेश्चन वैल्यूज की मैंने अभी भी आपको बताया बेटे कि जो फर्स्ट रैशनल है उसकी स्पेस फर्स्ट की ही आएगी, और जो सेकंड रैशनल है उसकी स्पेस सेकंड की ही आएगी। तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो यहाँ से चूज करना है आपने। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से। ये देखो, अभी जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर -4/100 जो मेरी न्यू वैल्यू थी। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये देखें, ये वाला -4/100, इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू थी 4/-100। इस -4/100 की रियल क्वेश्चन वैल्यू थी 4/-100। प्लीज राइट हियर 4/-100। इक्वल का साइन, जो कि हम कंपैरिजन कर चुके हैं, इक्वल का साइन है दोनों में। और सेकंड जो न्यू रैशनल नंबर बना था -4/100, इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू थी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, -1/25। दोबारा रिपीट करती हूँ, -4/100 हमने खुद बनाया था, इसकी रियल क्वेश्चन वैल्यू है -1/25। इस -1/25 को सेकंड प्लेस पे लिखें, तो कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज आई थी, तो उसने कहा था कि इनको कंपेयर करके बताएं कि इनके अंदर कौन सा साइन आएगा। तो हमने बेटे इनका कंपैरिजन कंप्लीट किया, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर कंपैरिजन स्टेप्स कंप्लीट हो गए, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व आउट हो गया।